जैसा दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं। एक बार एक आदमी था जो तूफान में एक खत्म हो चुके जहाज से बचकर अब एक टापू पर था। हर रोज वह भगवान से प्रार्थना करता कि वह उसे बचाने के लिए किसी को भेज दे, मगर अब अफसोस कोई नहीं आया। महीनों गुजर गए और उसने अपने आप टापू पर रहना सीख लिया। इस दौरान उसे टापू से चीजें इकट्ठी की और अपनी बनाई झोपड़ी में जमा करता गया। एक दिन जब वह खाने की तलाश में वापस अपनी झोपड़ी पर आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी जल रही है और साथ ही सारा सामान भी। उसकी हर चीज आग के धुएं में जल रही थी। केवल जो कपड़े उसके तन पर थे वही बच गए थे। पहले तो वह स्तब्ध था, मगर धीरे धीरे उसे गुस्सा आने लगा और वह आग बबूला हो गया। गुस्से में उसने आसमान को अपनी मुट्ठी दिखाई और चिल्ला चिल्ला कर भगवान पर गुस्सा करने लगा। भगवान, आप मेरे साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? मैं इतने महीनों से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि किसी को भेजकर मुझे यहाँ से बचा लीजिए, मगर कोई नहीं आया और अब मेरा सब कुछ जल चुका है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने ये कैसे होने दिया? वो अपने घुटनों के बल गिरकर सुबक सुबक कर रोने लगा। तभी उसने देखा कि समुंदर से एक जहाज उसकी तरफ आ रहा था। जहाज उसे वहां से बचाकर वापस शहर की तरफ ले जा रहा था। जब उस आदमी ने कप्तान से पूछा, आपने मुझे कैसे खोजा? कप्तान ने कहा, हम अपनी यात्रा पर थे। जब टापू से निकलता आग का धुआं दिखाई दिया, हमने सोचा जाकर देखते हैं और तब हमें तुम मिले। जिंदगी में हमें कई चुनौतियां, तकलीफें और मुसीबतें मिलेंगी, मगर याद रखें, शैतान जो आपके लिए बुरा करता है उसे अच्छे में बदलने की ताकत भगवान में है। जो आपको अपनी मुसीबत लग रहा है वो कभी कभी दुआ बनकर सामने आ जाता है। जो सही है उसकी पुकार भगवान सुनता है और उसे उसकी परेशानियों से मुक्ति देता है। भगवान उनके पास है जिनके दिलों में दर्द है और वो उन्हें जरूर बचाता है। जो सही होता है उसे कई यातनाएं झेलनी पड़ती है, मगर भगवान उसे उन सब से निकाल लेता है। साल्म 34:17-19। स्वयं का विश्लेषण। एक छोटा बच्चा एक दवाई की दुकान पर गया, सोडे के कॉटन को खींचकर फोन तक लाया और उस पर खड़े होकर फोन तक पहुंचा और 7 नंबरों का एक नंबर मिलाया। दुकान का मालिक उसकी बात सुनने लगा। बच्चे ने दूसरी ओर बात कर रही महिला से पूछा, क्या आप मुझे अपने लॉन की घास काटने का काम देंगी? महिला ने जवाब दिया, मेरे पास पहले से उस काम के लिए कोई है। लड़के ने कहा, मैं उससे आधे पैसों में कर दूंगा। महिला ने कहा कि वह अभी वाले काम से संतुष्ट है। लड़के ने बात आगे बढ़ाई और कहा, मैं आपका आंगन भी साफ कर दिया करूंगा। इससे पूरा नॉर्थ पाल्म बीच फ्लोरिडा में सबसे सुंदर आपका लॉन दिखेगा। महिला ने फिर इनकार कर दिया। मुस्कुराते हुए बच्चे ने फोन नीचे रखा। दुकान वाला जो उसकी बातें सुन रहा था उसके पास आया और बोला, बेटा, मुझे तुम्हारा जज्बा बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हें काम पर रखना चाहूँगा। लड़के ने कहा, नहीं शुक्रिया, मैं बस देख रहा था कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। उस महिला के पास जो काम करने के लिए लड़का है वो मैं ही हूँ। सत्य घटना, असली विजेता हार नहीं मानता। ये एक महिला की सच्ची कहानी है जो एक भयानक आग की शिकार हो गई थी। इसकी कहानी पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपको जो आपकी बड़ी तकलीफें लगनी है वो इस छोटी बच्ची की तकलीफों के आगे कुछ भी नहीं है। सितंबर 25, 2000 की बात है। जाम्बोआंगा में रहने वाली मारिसल अपतन 11 साल की थी। उस दिन वह अपने चाचा के साथ पानी भरने गई। रास्ते में उन्हें 4 लोग मिले। उनके हाथों में बड़े बड़े चाकू थे। उन्होंने लड़की के चाचा को जमीन के बल लेटने को कहा और उसका गला रेत कर उसे मार दिया। मरिसल अवाक थी, इसलिए भी क्योंकि ये 4 युवक उसके पड़ोसी थे। उसने भागने की कोशिश की, मगर वो उसके पीछे भागे। वो चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो, मगर उन्होंने नहीं सुना। एक ने लंबे चाकू से उसके गले पर वार किया। मरिसल बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वो उठी तो उसे बहुत सारा खून दिखा। उसे उन 4 आदमियों के पैर अपने आसपास चलते दिखे और उसने मरे होने का नाटक किया। जब वे चले गए, मरिसल दौड़कर घर आ गई, मगर रास्ते में उसके दोनों हाथ गिर गए। उन आदमियों ने उसके दोनों हाथ काट डाले थे। वो रोती रही पर दौड़ती रही। बीच बीच में वह बेहोश होकर गिर पड़ती, मगर होश में आते ही दोबारा दौड़ने लगती। घर के पास पहुंचकर मारिसल ने अपनी माँ को आवाज लगाई। अपनी बेटी का ये हाल देखकर उसकी माँ की चीख निकल गई।
उसने अपनी खून से सनी बेटी को एक कंबल में लपेटा और उसे अस्पताल लेके गई। परेशानी यह थी कि उनके घर से हाईवे तक की दूरी 12 किलोमीटर थी। हाईवे तक पहुंचने में ही उन्हें 4 घंटे लग गए। जब वे अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों को लगा कि मरिसल नहीं बच पाएगी, मगर उन्होंने 5 घंटे लगाकर उसका ऑपरेशन किया। उसकी गर्दन और पीठ पर हुए चाकू के वार को सिलने के लिए उन्हें 25 टांके लगाने पड़े। मरिसल किसी तरह से बच गई, मगर उसके दोनों हाथ चले गए। दुखद यह है कि अगले दिन मरिसल का जन्मदिन था। वो 12 साल की हुई, मगर परेशानियां यहीं खत्म नहीं हो गई। जब वे घर पहुंचे तो देखा वहां घर ही नहीं था। बदमाशों ने पूरे घर को तबाह करके जला दिया था। और क्योंकि वे लोग बहुत गरीब थे, मरिसल के परिवार के पास अस्पताल के बिल भरने के 50,000 रुपए भी नहीं थे। मगर भगवान ने कई फरिश्ते भेज दिए उनकी मदद करने के लिए। आर्च बिशप अंटोनियो लेदेसमा, जो उनके दूर के रिश्तेदार थे, ने अस्पताल का बिल भरा और उन बदमाशों को पकड़ने में भी मदद की। उन्हें जेल में डाल दिया गया। आज वे रेजिना रोसासरी में सीनियर एपी ब्रासिल ओपी के साथ नन्नों की देखरेख में रह रही है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि रुक जाने की बजाय मरिसल दौड़ती रही। भगवान से नाराज होने के बजाय कि उसके हाथ क्यों नहीं हैं, वो अपनी कलाइयों का ऐसा अद्भुत इस्तेमाल करती है कि आप दंग रह जाएंगे। विकलांग बच्चों के स्कूल में मरिसल को सबसे पढ़ाकू, मेहनती, कंप्यूटर में अव्वल और सबसे शांत माना जाता है। 2008 में उसने होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की। उसे कला के क्षेत्र में गोल्ड मेडल भी मिला। 2011 में उसने प्रधान रसोइये की पढ़ाई की। जी हाँ, बिन हाथों का रसोइया। इस नव युवती को कोई इसके सपनों को जीतने से नहीं रोक सकता। धोखा। कछुओं के एक परिवार ने पिकनिक पर जाने का सोचा। कछुए क्योंकि कुदरतन धीरे होते हैं, उन्हें इसकी तैयारी करने में 7 साल लग गए। आखिरकार कछुआ परिवार निकला पिकनिक के लिए कोई उचित स्थान देखने। अपने सफर के दूसरे साल में आखिर उन्हें अपनी पसंद की जगह मिल गई। 6 महीनों तक उन्होंने वो जगह साफ की, पिकनिक वाली टोकरी खोली और देखा तो पाया वो नमक भूल आए हैं। नमक के बिना पिकनिक तो बेकार है, सबने यही माना। 4 महीनों के लंबे विचार के बाद एक कछुए को घर से नमक लाने के लिए चुना गया। क्योंकि वो धीरे चलने वाले कछुओं में सबसे तेज था, उस कछुए ने एक शर्त पर जाने को हाँ कहा कि जब तक वह लौट कर नहीं आएगा कोई कुछ नहीं खाएगा। परिवार मान गया और कछुआ चला गया। 3 साल बीत गए पर कछुआ लौट कर नहीं आया। 5 साल, 6 साल, 7 साल, फिर 7वें साल भी जब वो नहीं आया तो सबसे बड़ा कछुआ अपनी भूख काबू में और नहीं रख सका। उसने घोषणा की कि वो खाने वाला है और एक सैंडविच खोलने लगा। तभी जो कछुआ घर के लिए निकला था, लपक के पेड़ के पीछे से निकला और चिल्लाया, देखो मुझे पता था आप लोग इंतजार नहीं करोगे, अब मैं नहीं जाऊंगा नमक लाने। कीमत। एक जाने माने प्रवक्ता ने अपना सेमिनार शुरू किया। हाथ में एक 20 का नोट लेकर 200 लोगों से भरे उस कमरे में उसने पूछा, क्या आप ये 20 का नोट लेना चाहेंगे? लोग हाथ खड़े करने लगे। उसने कहा, मैं ये 20 का नोट आप में से किसी एक को दूंगा, मगर पहले मुझे ये करने दीजिए। और उसने नोट को हाथ में लेकर मरोड़ दिया। उसने फिर पूछा, अब भी कौन ये लेना चाहता है? तब भी हाथ हवा में उठे। अच्छा, उसने कहा, और अगर मैं ये करूं तो? और उसने नोट जमीन पर गिराया और उसे अपने जूते तले मसल दिया। उसने फिर उसे उठाया। वो मुसा हुआ गंदा हो चुका था। अब भी कौन इसे लेना चाहेगा? तब भी हाथ हवा में उठे। दोस्तों, आज आप सबने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। मैंने नोट के साथ चाहे जो किया, आप फिर भी उसे लेना चाहते थे, क्योंकि उसने अपनी कीमत नहीं खोई थी। वो अब भी 20 रुपए के जितना था। जिंदगी में भी कई बार अपने फैसलों और परिस्थितियों के चलते हम गिरते हैं, मुझते हैं और जमीन पर गिरकर गंदे होते हैं। हमें लगता है कि हमारी कोई कीमत नहीं है, मगर चाहे जो भी होता है या जो भी होगा, आप कभी अपनी कीमत नहीं खोएंगे। आप खास है, कभी मत भूलिएगा। नजरिए की ताकत। जिम कैरी, हास्य अभिनेता जिन्होंने द मास्क, बैटमैन फॉरएवर, लायर लायर, ब्रूस अलमाइटी व अन्य कई हिट फिल्मों में काम किया है, को नजरिए की ताकत की समझ थी। 80 के दशक के आखिर में अपने परिश्रम वाले दिनों में उन्होंने अमीर और कामयाब बनने का सपना देखा। उन्होंने अपने सपनों को लिखा और फिर उन्हें सच करने के अपने नजरिए के चलते एक खतरनाक कदम उठाया।
उन्होंने खुद के नाम एक 10 करोड़ का चेक लिखा और उसे पोस्ट डेट दिया 31 दिसंबर 1995 की तारीख दी। कमाल था कि नवंबर 1995 को कैरी एक फिल्म द मास्क 2 में आने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आया और फिर उन्होंने 20 करोड़ के लिए अपनी 1996 की फिल्म के लिए। इसीलिए हमेशा बड़े सपने देखें। जितने बड़े आप सपने देखेंगे उतना ही ज़्यादा उत्सुक और प्रोत्साहित रहेंगे उन्हें पाने के लिए। वॉल्ट डिज्नी, आपने वॉल्ट डिज्नी का नाम तो सुना होगा। ये वो आदमी है जिन्होंने एक कार्टून चूहे मिक्की माउस को एक अंतर्राष्ट्रीय कई बिलियन डॉलर का बिजनेस बना दिया। उन्होंने डिज्नीलैंड जैसे बड़े सपने को देखने का जोखिम उठाया जो दुनिया का पहला थीम पार्क बना जहां हर उम्र वाले के लिए कुछ न कुछ था। उनका सपना इतना बड़ा था कि उन्होंने कैलिफोर्निया में कई एकड़ ज़मीन खरीदी और कई साल लगाए उसे बनाने में, पर साल इतने लगे कि उनकी मृत्यु के बाद भी वहां काम चलता रहा। डिज्नीलैंड के उद्घाटन के वक्त एक पत्रकार ने रॉय डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी के भतीजे से कहा कि ये खेद की बात है कि आपके अंकल वॉल्ट डिज्नी अपने जीते जी अपना सपना पूरा होते नहीं देख पाए। रॉय ने मुस्कुराकर पत्रकार से कहा, आप गलत है, यही उनका सपना है। उन्होंने हम सबसे पहले अपने सपनों में पहले ही डिज्नीलैंड का पूरा स्वरूप देख लिया था। कमजोरी या ताकत, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए 10 साल के बच्चे की कहानी जिसने जूडो सीखने का फैसला किया जबकि एक दुखद कार दुर्घटना में वो अपना बायां हाथ खो चुका था। लड़के ने एक बुजुर्ग जापानी जूडो मास्टर से जूडो सीखना शुरू किया। लड़का अच्छा कर रहा था, इसीलिए वो समझ नहीं पाया क्यों 3 महीने गुजर जाने तक भी मास्टर ने उसको केवल एक ही दाव सिखाया था। मास्टर एक दिन उसने कहा, क्या आप मुझे और दाव नहीं सीखने चाहिए? तुम्हें केवल एक ही दाव आता है, मगर यह एक ही दाव है जो तुम्हें सीखने की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने कहा। लड़का समझ नहीं पाया मगर अपने टीचर पर विश्वास रखकर उसने ट्रेनिंग जारी रखी। कई महीनों बाद मास्टर उसे उसके पहले टूर्नामेंट के लिए लेकर गए। लड़का हैरान रह गया जब उसने पहले 2 मैच आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच मुश्किल था मगर कुछ समय बाद उसका विरोधी अपना संयम खोने लगा और उसने हमला कर दिया। लड़के ने अपना इकलौता दाव खेला और मैच जीत गया। अभी भी अपनी जीत से हैरान लड़का फाइनल में आ गया था। इस बार उसका विरोधी कई बड़ा, शक्तिशाली और अधिक तजुर्बेकार था। एक बार को लगा उसे गलत विरोधी मिल गया है। ये सोचकर कि लड़के की लग जाएगी, रेफरी ने टाइम आउट की घोषणा कर दी। वो मैच रोकने वाला था जब मास्टर ने उसे रोका। नहीं, उन्होंने कहा, उसे लड़ने दो। जैसे ही मैच शुरू हुआ विरोधी ने एक भूल कर दी। उसने अपने बचाव के बारे में नहीं सोचा। तुरंत लड़के ने अपना दाव से उसे दबोच लिया। लड़के ने वो मैच और टूर्नामेंट दोनों जीत लिए थे। वापसी के रास्ते में लड़के और मास्टर ने हर मैच के हर दाव पर चर्चा की। तब लड़के ने हिम्मत करके पूछ ही लिया जो उसके मन में चल रहा था, मास्टर, मैं कैसे केवल एक दाव से पूरा टूर्नामेंट जीत गया? तुम 2 कारणों से जीते, मास्टर ने बताया। पहला, तुम जूडो के सबसे कठिन दाव लगभग पूरी तरह से सीख चुके हो, और दूसरा, उस दाव का तोड़ केवल यह है कि विरोधी तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले। लड़के की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी।